तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक बहुत ही सस्ता, पुराना सा डेस्कटॉप जीपीयू एक Xbox One जितनी पावर दे सकता है? आज हम इसी चीज को टेस्ट करने वाले हैं। समझिए, ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कंसोल और पीसी गेमिंग की दुनिया के बीच की जो लाइन है ना, उसे थोड़ा सा धुंधला करने की कोशिश करेगा। मतलब, सोचने वाली बात है ना? क्या सिर्फ कागज पर स्पेसिफिकेशंस का मिलना काफी है? क्या एक सस्ता सा डेस्कटॉप कंपोनेंट सच में वो कंसोल वाला एक्सपीरियंस दे सकता है? और सबसे जरूरी बात, अगर कहीं कोई कमी रह गई तो वो कहाँ और कैसे सामने आएगी? अब देखिए, एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ही एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। Xbox One जो है वो एक कस्टम सिस्टम ऑन चिप पर चलता है। इसका मतलब है सीपीयू, जीपीयू, रैम सब कुछ एक ही जगह है। तो जाहिर है आप उसका जीपीयू बाजार से तो खरीद नहीं सकते। हमें उसका कोई डेस्कटॉप जुड़वा खोजना था। तो घंटों की रिसर्च और स्पेसिफिकेशन शीट्स को खंगालने के बाद हमें हमारा कैंडिडेट मिला, AMD का FirePro W5000। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो ये Xbox One का सबसे करीबी रिश्तेदार था। यही हमारे एक्सपेरिमेंट का हीरो बनने वाला था। और यहाँ से ना मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये दोनों ही एक ही GCN 1.0 आर्किटेक्चर पर बने हैं। मतलब इनका टेक्नोलॉजिकल DNA बिल्कुल सेम है। कागज पर तो इनकी परफॉर्मेंस एकदम एक जैसी होनी चाहिए। और वो जो मेमोरी का अंतर दिख रहा है ना, वो भी एक तरह का धोखा ही है, क्योंकि Xbox की 8 GB मेमोरी CPU और GPU के बीच शेयर होती है। तो मुकाबला बिल्कुल बराबरी का लग रहा था। चलिए जी, जीपीयू तो फाइनल हो गया। अब बारी थी उसे खरीदने की। और यहीं से हमारी कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। ऑनलाइन कोई भरोसेमंद सेलर ढूंढना भी अपने आप में एक काम था। एक सेलर ने अपने जीपीयू के डिस्क्रिप्शन में लिखा था, जीपीयू में मामूली टूट फूट है। अब ये शब्द सुनने में जितने सीधे साधे लगते हैं, उतने ही डरावने भी थे। मतलब, इस मामूली टूट फूट का असली मतलब क्या हो सकता था? और फिर मामूली टूट फूट का असली मतलब सामने आया। जब वो जीपीयू हमारे पास पहुंचा तो यकीन मानिए, ऐसा लग रहा था जैसे किसी खदान से निकल कर आया हो। धूल और गंदगी की मोटी परत, पंखों में न जाने क्या क्या फंसा हुआ था। हालत ये थी कि टेस्ट करने से पहले हमें लगभग 20 मिनट लगाकर इसकी पूरी सर्विसिंग करनी पड़ी। सच कहूं तो ये एक असली रेस्क्यू मिशन था। जान बचानी पड़ी इसकी। खैर, साफ सफाई के बाद अब असली काम का वक्त था। इस जीपीयू को असली Xbox One के सामने खड़ा करके ये देखना था कि इसमें आखिर कितना दम है। तो सबसे पहले हमने टेस्ट किए पुराने कंसोल एरा की गेम्स। हेलो रीच और हेलो 4 में जो रिजल्ट्स आए वो सच में चौंकाने वाले थे। इस जीपीयू ने न सिर्फ Xbox One की परफॉर्मेंस को मैच किया, बल्कि 60 FPS की लिमिट को तोड़कर उसे पीछे भी छोड़ दिया। यहाँ पीसी की अनलॉक्ड पावर का फायदा साफ साफ दिख रहा था। और यही कहानी ई-स्पोर्ट्स गेम्स में भी देखने को मिली। रॉकेट लीग में हमें आराम से 85 एवरेज FPS मिल रहे थे और फोर्टनाइट में तो हम 120 एवरेज FPS तक पहुंच गए। यहाँ पीसी पर सेटिंग्स को थोड़ा कम करने की जो आज़ादी मिलती है ना, उसने इस पुरानी जीपीयू में भी नई जान डाल दी। लेकिन जैसे ही हमने थोड़े भारी मॉडर्न गेम्स चलाए, जीपीयू ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए। टॉम रेडर जैसी गेम्स में ये Xbox One के 30 FPS के टारगेट को मीडियम सेटिंग्स पर भी बड़ी मुश्किल से छू पा रहा था। यहाँ कहानी में पहली दरारें दिखने लगी थी। और यहीं पर आकर हमारा एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर पहुंच गया। एक ऐसी प्रॉब्लम सामने आई जिसे सिर्फ हार्डवेयर की ताकत से सॉल्व नहीं किया जा सकता था। बात अब सिर्फ कम फ्रेम रेट की नहीं रह गई थी। प्रॉब्लम इससे कहीं ज़्यादा बड़ी थी। हम परफॉर्मेंस की लिमिट्स को पार करके अब कंपैटिबिलिटी के एक ऐसी दीवार से टकरा चुके थे जिसे तोड़ना नामुमकिन था। हेलो इन्फिनिट जैसे नए गेम्स तो बस चले ही नहीं, बार बार इजी एंटी चीट जैसे एरर आ रहे थे। ये साफ तौर पर एक ड्राइवर या सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम थी जिसे हमारा पुराना हार्डवेयर हैंडल नहीं कर पा रहा था। और यहीं पर हमारा एक्सपेरिमेंट सच में फेल हो गया। तो इससे हमें सीखने को क्या मिला? आखिर इस जीपीयू के फेल होने के पीछे की असली वजह क्या थी? चलिए इसी को समझते हैं। और यहीं पर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का सबसे बड़ा सबक छिपा है। देखिए, हार्डवेयर का मैच हो जाना एक्सपीरियंस के मैच होने की गारंटी कभी नहीं देता। एक कंसोल वो एक बंद बगीचे जैसा होता है, जहां हर चीज, हर गेम उसी एक हार्डवेयर के लिए परफेक्टली तराशी जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक पीसी कंपोनेंट वो एक खुले मैदान जैसा है, जो पूरी तरह से ड्राइवर्स और सॉफ्टवेयर के भरोसे चलता है। और कभी-कभी वो भरोसा टूट जाता है। तो इन सब बातों के बाद अब वक्त है इस एक्सपेरिमेंट का फाइनल नतीजा निकालने का।
एक तरफ है एक सेकंड हैंड Xbox One जो करीब $60 में मिलता है, एक भरोसेमंद ऑल इन वन गेमिंग एक्सपीरियंस। और दूसरी तरफ है हमारा एक्सपेरिमेंट वाला पीसी कंपोनेंट। इसकी कुल कीमत शिपिंग वगैरह मिलाकर लगभग $55 पड़ी। तो आखिर में फैसला बिल्कुल साफ है। अगर एक भरोसेमंद और गारंटीड एक्सपीरियंस चाहिए तो असली कंसोल खरीदना ही बेहतर है। ये एक्सपेरिमेंट वाकई दिलचस्प था, लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में कंसोल ही जीतता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। किसी की पसंद क्या होनी चाहिए? पीसी की रॉ फ्लेक्सिबिलिटी और अनगिनत संभावनाएं, या फिर कंसोल की एक परफेक्ट, ऑप्टिमाइज्ड और भरोसेमंद परफॉर्मेंस? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग-अलग होगा।